ये टर्म शायद आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। एक जो जीरो कूपन बॉन्ड है, इसके बारे में जो एमसीक्यू हैं उसमें आपको मैंने डिस्कस किया है। लेकिन ये जीरो कूपन और जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड क्या है? कोई भी बॉन्ड जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मनी कलेक्ट करते हैं, वो मनी किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है। नॉर्मल प्रिंसिपल क्या है? सिंपल प्रिंसिपल क्या कि आप किसी को पैसे देते हो तो आपको क्या मिलता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है। ये सिंपल फंडा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये जो गांव में साहूकार सिस्टम जो कह सकते हो कि प्राइवेट मनी लेंडिंग बिजनेस, क्या आपने किसी को पैसे दिए, आपको या तो वो मंथली 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ जितने दिन के लिए, या तो आप मंथली कलेक्ट कर सकते हो, या जैसे आज की डेट में बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, ईएमआई होता है। यानी कि उसमें प्रिंसिपल भी एडेड होता है और इंटरेस्ट भी एडेड होता है। लेकिन एक बॉन्ड में सिस्टम एक क्या होता है कि जीरो कूपन होता है। जीरो कूपन का मतलब है कि उसमें इंटरेस्ट आपको नहीं पे किया जाएगा, लेकिन वो डिस्काउंटेड रेट पे बॉन्ड जारी किया जाता है। तो वो डिस्काउंटेड रेट पे बॉन्ड जारी किया जाता है, इसका क्या मतलब है कि इंटरेस्ट तो एक्चुअल उसमें भी है, लेकिन वो नेम अलग है और अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे ₹100 का कोई बॉन्ड है। अब हमने क्या किया कि इसको डिस्काउंटेड रेट पे सपोज 85 में सेल किया, तो वो है बॉन्ड 100 का और मिला हमें कितना में, 85 में। लेकिन जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा, सपोज 1.5 ईयर में ये मैच्योर हो गया, तो जब 1.5 ईयर्स में ये मैच्योर हो गया तो मुझे 100 रुपी मिलेगा। तो देखा जाए 85 रुपी आपने इन्वेस्ट किया और 1.5 ईयर में आपको 100 रुपी मिल गया। तो ये क्या है? एक तरफ से ये इंटरेस्ट ही है। तो इसमें जीरो कूपन बॉन्ड होता है। लेकिन अब जीरो प्रिंसिपल, तो न तो आपको ब्याज मिल रहा है, इसको लेमन टर्म में समझो कि जो पैसा आप दे रहे हो न तो उस पर ब्याज मिल रहा है और न प्रिंसिपल मिल रहा है। तो आपको लगेगा ये क्या है? कुल मिलाकर के इसको ऐसा समझो कि ये डोनेशन है, कि जो पैसा आपने दे दिया अब वो पैसा को भूल जाओ। डोनेशन किसी को आप देते हो, सपोज रोड पे जा रहे हो, एक बेगर या कोई एक नीडी पर्सन है, बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है प्लीज हेल्प, तो आपने उसको 10 रुपया दे दिया। क्या आप उससे कलेक्ट करने जाओगे? नहीं। तो न तो आप उससे ब्याज कलेक्ट करने जाओगे और ना प्रिंसिपल। 10 रुपया आपने उसको दे दिया तो 10 रुपया आपका चला गया। तो कुल मिलाकर के ये डोनेशन ही है। अब बोलोगे कि जब डोनेशन ही किसी को देना है तो अब तक तो हम डोनेशन देते आ रहे हैं, या तो हम किसी को डायरेक्ट कैश दे दें, किसी को डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, या किसी को यूपीआई के थ्रू कर दें, या किसी को चेक दे दें, या किसी को डिमांड ड्राफ्ट बना करके दे दें। तो फिर ये क्यों बॉन्ड? ये क्यों बॉन्ड? इस वजह से कि जो अभी देखोगे कि सेबी ने इसको अप्रूव कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अप्रूव हो चुका है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एक तरह से कोई प्रोजेक्ट है, सपोज कि हम जो नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या कह सकते हो ना एनजीओ वगैरह हैं, वो सोशल सिक्योरिटी सोशल सर्विसेज करते हैं। सपोज किसी एरिया में जो एजुकेशन है उसको इंप्रूव करना है, किसी एरिया में हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करना है, किसी एरिया में जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ट्राइबल ग्रुप है, उनको हेल्प करना है, तो उनको भी तो पैसे चाहिए। तो वो पैसे आइदर डोनेशन से आ रहा है या किसी ढंग से। लेकिन जब ये स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये रजिस्टर यदि होगा तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी। बहुत सारी चीजें किस ढंग से ये वर्क करेगी, क्लियरिटी थोड़ा और आना है, तो फिर उसमें कमिंग डेज में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि ये एक टाइप ऑफ डोनेशन है। यस, जब ये इसके थ्रू डोनेट करोगे आप, यानी कि इस बॉन्ड को खरीदोगे, तो आप उसमें से जो टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। कि सपोज हमने 20,000 डोनेट किया, मान के चलो 20,000 आपने किसी को कैश दे दिया, तो सरकार को तो ये नहीं पता है ना कि आपने कैश दिया। कुछ जगह है कि हाँ ये पता है कि आपने उसको डोनेशन दिया है, तो आपको जो टैक्स डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के डोनेशन है, जिसमें न तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और ना प्रिंसिपल भी। तो उसको बॉन्ड परचेज करने का, आपको यदि लगता है कि हाँ हमें सोशल कॉजेज के लिए डोनेट करने की आवश्यकता है, तो आप उसको ट्रांसपेरेंट वे में डोनेट कर सको, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन पैसे आपसे ले रही है, जो बॉन्ड सेल कर रही है और उस बॉन्ड को आप परचेज कर रहे हो तो उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर ऑडिट की जा सके। अब ये ट्रांसफरेबल और ये सारी सिस्टम जो है, होगा नहीं होगा, इस पर बाद में और चीजों को देखा जाएगा। तो ये एक नॉर्मल
बस समझो कि जो जीरो कूपन होता था उसमें आप इंटरेस्ट नहीं मिलता था, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको वो मिल जाता था फुल अमाउंट। लेकिन इसमें चूंकि जीरो कूपन है और जीरो प्रिंसिपल, तो ये आपको पैसे जो आप बॉन्ड खरीद रहे हो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।